अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो फैक्टर जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसको इफेक्ट करता है या उसको डिस्टर्ब करता है। तो दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक है एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा है इंटरनल फैक्टर जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसको इफेक्ट करता है। तो हम पहले एक्सटर्नल फैक्टर को लेते हैं, उसके बाद इंटरनल फैक्टर की तरफ आते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे साथ जो फर्स्ट फैक्टर है वो है लाइट। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है इसके लिए 4 कंपोनेंट का होना ज़रूरी होता है। एक है क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है वाटर और चौथा है लाइट। यानी कि इन 4 में से अगर एक कंपोनेंट भी एब्सेंट हो जाए फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो जाएगा। तो इन 4 कंपोनेंट में से लाइट भी है। तो लाइट जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है इसको इफेक्ट करता है बाय 3 वेज। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, क्वालिटी ऑफ लाइट जो है ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, और ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। तो पहले हम लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ। यानी कि लाइट की इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा, और जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी कम होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब नॉर्मल डे होती है तो फिर लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो सफिशिएंट होती है, तो फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी ज़्यादा होती है। लेकिन जब क्लाउडी डे होती है, जब बादल होती है, फिर लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम होती है, और क्लाउडी डे में फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होता है ड्यू टू लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि स्टोमेटा जो है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो डिपेंडेंट होती है लाइट पर। तो लाइट की इंटेंसिटी जब लो होती है, कम होती है, फिर स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाती है, और जब स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाती है फिर प्लांट जो है वो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है या एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं कर सकेगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसिंथेसिस में एज अ रिएक्टेंट यूज होता है, फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो भी स्टॉप हो जाएगा। सेकंड जो है वो है क्वालिटी ऑफ लाइट। तो क्वालिटी ऑफ लाइट जो है ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उसको इफेक्ट करता है। किस तरह? देखो, क्लोरोफिल जो है ये मेनली एब्जॉर्ब करता है रेड एंड ब्लू लाइट को, क्योंकि रेड एंड ब्लू लाइट जो है ये क्लोरोफिल में एक्साइटेशन काज करती है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो काज करती है, इसलिए क्लोरोफिल जो है वो रेड एंड ब्लू लाइट जो है इसको मेनली एब्जॉर्ब करता है कंपेयर टू द अदर लाइट। तो क्वालिटी ऑफ लाइट जो है वो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उसको इफेक्ट करती है। थर्ड वन जो है वो है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। अब इस प्लांट को हमने एक्सपोज किया है लाइट के लिए 18 आवर को, और इसको लाइट के लिए 12 आवर के लिए एक्सपोज किया है। तो ये जो प्लांट है ये ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगी कंपेयर टू दिस प्लांट, क्योंकि इसको हमने 18 आवर के लिए एक्सपोज किया है और इसको 12 आवर के लिए, यानी इसको हमने ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए एक्सपोज किया है। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। सेकंड जो है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगेन मैं वही बात करना चाहूँगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी उन 4 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेसिस में एज अ रिएक्टेंट यूज़ होता है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ना हो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जब इसकी मकदार लिमिट से ज़्यादा हो जाए फिर भी ये प्लांट के लिए इंजोरियस है। यानी कि जब किसी चीज़ की भी अमाउंट लिमिट से हद से ज़्यादा हो जाए फिर वो इंजोरियस साबित हो सकता है। तो ये भी अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाए फिर प्लांट के लिए इंजोरियस साबित हो सकता है। थर्ड वन जो है वो है टेम्परेचर। तो याद रखें
डिफरेंट प्लांट जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। बास प्लांट जो है वो सर्द इलाकों में ग्रो करते हैं और बास प्लांट जो है वो गर्म इलाकों में ग्रो करते हैं। तो मतलब कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो टेम्परेचर की वजह से भी डिस्टर्ब हो सकता है। वो प्लांट जो सर्द इलाकों में ग्रो करते हैं उसको अगर हम गर्म इलाकों में ले आए फिर उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। या वो प्लांट जो गर्म इलाकों में ग्रो करते हैं उसको अगर हम सर्द इलाकों में लेके जाए तो फिर उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फोर्थ वन जो है वो है वाटर। तो अगेन उन 4 कंपोनेंट में से वाटर भी एक कंपोनेंट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी है। अगर वाटर एब्सेंट हो जाए फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब एक प्लांट से ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है जिसको हम ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं यानी लॉस ऑफ वाटर, फिर वो प्लांट क्या करेगी, वो स्टोमेटा को क्लोज्ड कर देगी। और अगेन वही बात है, जब स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएगी फिर प्लांट जो है वो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर सकेगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर सकेगी। और जब एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी फिर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसिंथेसिस में एज ए रिएक्टेंट यूज होता है। फिफ्थ वन जो है वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 21% है बाई वॉल्यूम। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वारबर्ग। इसने 1920 में एक ग्रीन एलगी पर एक्सपेरिमेंट किया और उस एलगी का नाम था क्लोरेला। तो वारबर्ग ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को इसने नाम दिया वारबर्ग इफेक्ट। तो उसने क्या कहा था, वारबर्ग ने ये कहा कि अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो 21% से ज़्यादा हो जाए, यानी फॉर एग्जांपल 23 हो जाए या 25 हो जाए, फिर इससे भी रिलीज ऑफ ऑक्सीजन जो है प्लांट से और एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट में वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर प्लांट जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं कर सकेगी, और जब वो ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं कर सकेगी फिर वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी। इसलिए वो ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं कर सकेगी क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है, ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए प्लांट जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं कर सकेगी। तो इसके मुकाबले में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो ये फोटोसिंथेसिस में एज ए रिएक्टेंट यूज़ होता है, फिर इससे भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसको वारबर्ग ने वारबर्ग इफेक्ट का नाम दिया था। तो ये है हमारे साथ एक्सटर्नल फैक्टर। अब हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। तो इंटरनल फैक्टर में फर्स्ट वन हमारे साथ जो है वो है क्लोरोफिल कंटेंट्स। तो क्लोरोफिल जो है वो भी उन 4 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। यानी अगर क्लोरोफिल ना हो फिर फोटोसिंथेसिस जो है ये नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, ये क्लोरोफिल में होता है प्लांट में। दूसरा है लीफ एनाटमी। तो लीफ एनाटमी जो है ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। यानी कि लीफ एनाटमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो डिफरेंट लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होती है, यानी साइज ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है ये डिफरेंट लीफ की डिफरेंट होती है। नेचर ऑफ स्टोमेटा जो है, यानी कि स्टोमेटा जो है इसके डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट लीफ में डिफरेंट टाइप के स्टोमेटा होते हैं, तो ये भी डिफरेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, तो बास ऐसे लीव्स होते हैं जिसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, और बास ऐसे लीव होते हैं जिसमें क्यूटिकल नहीं प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ज़्यादा मकदार में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कम मकदार में प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ पेलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू, यानी इसकी जो अरेंजमेंट होती है पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज़ की ये डिफरेंट होती है डिफरेंट लीफ में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वस्कुलर टिश्यूज़, यानी कि जाइलम और फ्लोएम की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी डिफरेंट होती है डिफरेंट
लीफ में, तो लीफ एंड एनाटॉमी जो है ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती हैं। लास्ट वन जो है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। तो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या है, शुगर है C6H12O6। तो जब इस एंड प्रोडक्ट यानी कि शुगर की एक्यूमुलेशन हो जाती है मेसोफिल सेल में, यानी कि इसकी एक्यूमुलेशन जो है वो मेसोफिल सेल में ज़्यादा हो जाती है, इससे भी फोटोसिंथेसिस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि फिर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस को स्टॉप करेगी, क्योंकि ऑलरेडी मेसोफिल सेल में शुगर की मकदार जो है, शुगर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। तो प्लांट जो है वो और शुगर को प्रिपेयर नहीं करेगी, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टॉप करेगी। तो एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट जो है ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करती हैं। तो ये थी फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।